नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों ने साफ कर दिया है कि इस बार एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटती दिखाई दी। ये चुनाव एक बार फिर जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी के लिए ऐतिहासिक क्षण बना। लेकिन इन सबके बीच एक नाम ऐसा है जिसने इस पूरे चुनावी माहौल में अपनी मौजूदगी को और भी प्रभावशाली तरीके से दर्ज कराया है। चिराग पासवान। चिराग पासवान ने एनडीए के भीतर अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए इतनी सारी सीटें निकालकर यह साबित कर दिया है कि वे अब बिहार की राजनीति में एक गंभीर और प्रभावशाली युवा नेता बन चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों की राजनीतिक उथल पुथल के बाद चिराग के लिए यह जीत किसी बड़े कमबैक से कम नहीं मानी जा रही। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 में से सभी 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया था। इस प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी एक युवा चेहरे के रूप में स्थापित किया। लेकिन चिराग का सफर इतना आसान नहीं रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से मतभेदों के बाद लोजपा ने स्वतंत्र रूप से 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। हालांकि तब भी चिराग चुनावी मैदान में अपनी रणनीति और प्रचार के दम पर कई जगह जेडीयू को नुकसान पहुंचाने में सफल रहे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके नेतृत्व और अनुभव पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, 2021 में परिस्थितियां और कठिन हो गई जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी में विभाजन कर दिया और रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर दावा ठोक दिया। इसके बाद चिराग को दोबारा अपनी पहचान और संगठन खड़ा करना पड़ा, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को युवा बिहारी के रूप में जनता के सामने रखा और दलित हितों की राजनीति को अपनी पार्टी की मूल विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाया। लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय रहते हुए उन्होंने युवाओं, दलितों और पहली बार वोट देने वाले वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत की। लोकसभा में मिली सफलता ने उनके आत्मविश्वास को नई दिशा दी और अब विधानसभा चुनाव में उनकी मेहनत एक बार फिर रंग लाई। रुझानों के मुताबिक चिराग की पार्टी जिस तरह एनडीए गठबंधन में मजबूत स्थिति हासिल करती दिखी, उससे साफ संकेत मिले कि नई सरकार में उन्हें और उनकी पार्टी को खास तवज्जो मिल सकती है। बिहार की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि छोटी लेकिन प्रभावशाली पार्टियां सत्ता संतुलन में बड़ी भूमिका निभाती हैं और इस बार चिराग पासवान उसी भूमिका की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज के नतीजे भी बताते हैं कि बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी का उभार हो चुका है, जहां चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आधुनिक और तेज तर्रार अंदाज में आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की संभावित भारी जीत के बाद चिराग पासवान निश्चित रूप से इस चुनाव के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले चेहरों में से एक बन चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।